हेलो एवरीवन, अगर आप बीएससी करने जा रहे हैं तो टोटल कितना सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, क्या सिलेबस होगा, कितने यूनिट में डिवाइड करके पढ़ना होता है, कितने बुक पढ़ना होता है, कौन सा बुक आपको खरीदना चाहिए, A to Z आपको बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले। चलिए इस वीडियो को हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। अगर टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम पे जाके आप @JD सिविल टेक सर्च करेंगे ना, तो वहाँ से हमारा ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब चैनल का, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पे जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा बैच से रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग, जो भी अपडेट होगा A to Z अपडेट BSc मैथमेटिक्स का और सभी ऑनर्स पेपर का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अपकमिंग, अगर आपको मैथमेटिक्स में MJC में मैथ्स पढ़ना हो या MIC में मैथ्स पढ़ना हो या MDC में मैथ्स पढ़ना हो या फिजिक्स MIC में पढ़ना हो या MJC में फिजिक्स पढ़ना हो, MDC में फिजिक्स पढ़ना हो, तो A to Z जो भी आपको पढ़ना हो आप हमारे साथ जुड़कर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स यहाँ पे आने वाला टाइम में आपको आएगा। अपकमिंग कोर्स है। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं 7979707765 पे। अब चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं। तब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस में आएंगे तो हमारा सेशन क्या है, तो हमारा सेशन है 2025 से 29 सेशन है, जिसमें हम लोग BSc फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखना स्टार्ट करेंगे। साथ में आपको सेकेंड सेमेस्टर का भी सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। कौन कौन से यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो यहाँ पे सभी जितने भी यूनिवर्सिटी है ऑल यूनिवर्सिटी वाले के लिए है। तो सभी लोग यहाँ पे आप सबके लिए ये सिलेबस है, तो आप सभी को हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो ये वीडियो लेक्चर्स आपको नहीं देखना, नहीं, आपका सभी यूनिवर्सिटी के इसमें मैं कवर करूँगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला देखिए, अगर हम सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में हम लोग MJC की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि सर ये MJC ये क्या है। MJC 1 या MIC मैं आपको लिख रहा हूँ ना, MIC लिख रहा हूँ, MDC लिख रहा हूँ, MDC लिख रहा हूँ, ये क्या है। देखो सबसे पहले ये अगर MJC की बात करता है आपसे ना, इसका मतलब आपका ऑनर्स पेपर है। MJC में जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, लाइक मैथ्स पढ़ना है, इसका मतलब आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स है। फिजिक्स पढ़ना है, इसका मतलब आपको फिजिक्स ऑनर्स है। हिंदी पढ़ना है, इसका मतलब आपका हिंदी ऑनर्स है। मतलब MJC में जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा ना, वही आपका ऑनर्स पेपर होगा। तो क्या सर इसको डिसाइड करना होता है कॉलेज में ना? बिल्कुल नहीं। आप एडमिशन के टाइम में डायरेक्ट अगर BSc मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो MJC में ऑटोमेटिक आपको मैथमेटिक्स मिल जाएगा। जो जिस ऑनर्स के लिए अप्लाई करेंगे वो मिल जाएगा। अब बात रहा आपका MIC का मतलब क्या हुआ, MDC का मतलब क्या हुआ। तो देखो MIC और MDC ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इसमें आप अगर मान लीजिए आपका मैथ्स ऑनर्स है, तो मैथ्स ऑनर्स है और आप चाहें तो साइंस का ही कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, या तो MDC में ले सकते हैं या MIC में ले सकते हैं। अगर हमसे पूछिएगा तो मेरा राय ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स करने जा रहे हैं तो MIC में आप फिजिक्स ले लीजिएगा, क्योंकि इससे मिलता जुलता है मैथमेटिक्स से। पूरा आपको इसमें वेक्टर कैलकुलस वगैरह पढ़ना होता है। पूरा मैथमेटिक्स वाला मैक्सिमम 90% पोर्शन फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में होता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप MIC में फिजिक्स लीजिएगा, MDC में आप बेसिक आईडी टूल्स जो आपको लेना है ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपका MJC, MIC और MDC की बात। अब ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखो अगर आपको हम MIC MDC सबका सिलेबस की बात करेंगे तो आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखना है। सब A to Z सिलेबस की बात होगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या बात करने जा रहे हैं, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं MJC। देखो MJC में ना आपको अलजेब्रा है। अब ये नाम केवल अलजेब्रा है, लेकिन इसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये कि MJC मतलब मैथमेटिक्स मैथ ऑनर्स मैंने लिख दिया हूँ। देखो सबसे पहला सब्जेक्ट यानी एक है, इसका मतलब यूनिट 1 है। यूनिट वाइज आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो ये यूनिट 1 में ना कम्प्लेक्स का पार्ट है और कुछ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, यानी कम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है। कम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है। सेकेंड में आपको यूनिट 2 में आपको ये सेट थ्योरी पढ़ना है और इन यूनिट 3 में नंबर थ्योरी पढ़ना है।
ये यूनिट 4 में आपका मैट्रिसेज पढ़ना है, यानी मैट्रिक्स पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। इस प्रकार से मैथमेटिक्स का टोटल 5 पेपर पढ़ना होता है। बोलेंगे सर ये तो एमजेसी एक ही सब्जेक्ट है, तो ये एक सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में सब्जेक्ट है। कॉम्प्लेक्स और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिक्स करके पूरा नहीं दिया है, तो इसमें आप एक सब्जेक्ट कंसिडर करके चल सकते हैं। बाकी अगर बात करें सेट थ्योरी का, सेट थ्योरी भी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। जब ईयरली एग्जाम हो रहा था तो उस टाइम आपका सेट थ्योरी अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ना होता था। नंबर थ्योरी का अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, मैट्रिसेज एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एमजेसी में आपका मैथमेटिक्स का बात हो, अगर किसी को एमआईसी में मैथ पढ़ना होगा वो क्या करेगा? तो देखो, अगर आपको एमआईसी में मैथ पढ़ना है ना, अगर आपको एमआईसी में मैथ पढ़ना है तो इसमें क्या होगा ना, इसमें आपको अगर आपको एमआईसी में मैथ पढ़ना अगर आपको एमआईसी में मैथ पढ़ना है ना, एमआईसी में अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, देखो एमआईसी में अगर मैथ पढ़ना है तो इसमें भी आपको अलजेब्रा पढ़ना, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ एक यूनिट कम पढ़ना है। देखो फर्स्ट यूनिट में सेम ही सब्जेक्ट रहेगा, सेम ही सिलेबस होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री होगा, दोनों सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सेट थ्योरी में भी कोई डिफरेंस नहीं, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में मैट्रिसेस सेम टॉपिक, A to Z टॉपिक भी सेम, सब कुछ सेम है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और बात करें यूनिट 4, यहाँ गलती से हमारा लिखा गया है, क्या गलती से मुझे लिखा गया 5, यहाँ यूनिट 4 होगा, ठीक है। तो देखो यूनिट 4 में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, यानी एक आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको नंबर थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? नंबर थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है, नंबर थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सभी सब पढ़ना है। तो इसका आगे भी हम डिटेल में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या टॉपिक पढ़ना है, सेट थ्योरी में क्या टॉपिक पढ़ना है, मैट्रिसेज में क्या टॉपिक पढ़ना है, सबके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये हो गई बात हमारा एमआईसी मैथमेटिक्स का। अब देखो, अगर किसी को एमडेसी में भी मैथ पढ़ना होगा ना, अगर किसी को एमडेसी में भी मैथ्स पढ़ना होगा ना, तो यही सेम पेपर है। आपको एक यूनिट कम पढ़ना है, यूनिट 5 नहीं पढ़ना है, यूनिट 4 तक ही पढ़ना है, लेकिन A to Z सब कुछ आपको सेम पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा मैथ्स की बात। हम आगे बात कर लेते हैं। अब अगला बात करते हैं यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, यानी SEC। ये आपको सेमेस्टर 1 में आपको SEC 1 पढ़ना होता है, ठीक है। SEC मतलब स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। देखो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में यानी SEC में आप या चाहो, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप चाहो तो यहाँ पे साइंस का कोई पेपर ले सकते हैं, आर्ट्स का, सोशल साइंस का कोई ले सकते हैं, या आर्ट्स का ले सकते हैं, या कॉमर्स का ले सकते हैं। तो देखो, अगर मेरे से पूछोगे ना, तो ये हम मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अगर आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है तो आर्ट्स का कोई पेपर ले लीजिएगा। इसमें आप पॉलिटी ले लीजिएगा, ज्योग्राफी ले लीजिएगा, हिस्ट्री ले लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ना होगा। बाकी सारी चीज़ें ना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से आपको देगा। ऐसा क्यों? देखो, आपको कॉलेज में वही सब्जेक्ट दिया जाएगा जो सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल होगा कॉलेज में। जिस सब्जेक्ट का टीचर नहीं होगा वो सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें किस पे? कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हो गया? एक मैथ्स का पेपर हो गया, एक एमआईसी का पेपर हो गया, 3 पेपर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगला, तो अगला है आपका वैल्यू एडेड कोर्स, यानी VAC। अगेन इसमें भी VAC सेमेस्टर 1 में आपको क्या पढ़ना है? VAC 1 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? VAC 1 पढ़ना है। और इसमें भी आपको एक साइंस का पेपर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में, सोशल साइंस का, आर्ट्स का और कॉमर्स का। तो चाहो तो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन फिर अगेन वही बात होता है कि कॉलेज में जिस भी सब्जेक्ट का फैकल्टी होगा वही सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। जो पढ़ाने वाला तो होना चाहिए ना, उसके कॉलेज में तो होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी कभी नहीं डिसाइड करता, ये सारी चीज़ कॉलेज वाला अपने हिसाब से डिसाइड करता है, ठीक है। नाम का ऑप्शनल है, लेकिन आपको आपके मुताबिक सब्जेक्ट नहीं मिलता है, वो कॉलेज वाला डिसाइड करता है। तो ये आ गया आपका वैल्यू एडेड कोर्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं
अगला सब्जेक्ट का, तो अगला यहाँ पे हमारा है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। फिर से अगेन यहाँ भी आपको क्या है, यहाँ भी आपको एक साइंस का पेपर मिल जाएगा, सोशल साइंस का मिल जाएगा, आर्ट्स का मिल जाएगा, कॉमर्स का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी है। बाकी और कुछ भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारा इस नंबर पे चाहो तो आप कांटेक्ट कर इंक्वायरी ले सकते हो, ठीक है। चल अब आगे बात करते हैं। तो अगला हम बात करने से पहले आगे बात करेंगे तो देखिए एक और आपका बचता है एमडीसी। एमडीसी का फुल फॉर्म क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। क्या है ये 1, तो ये आपका एमडीसी 1 पढ़ना है आपको। सेमेस्टर 1 में एमडीसी 1 हो जाएगा, सेमेस्टर 2 में एमडीसी 2 हो जाएगा, ऐसा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में क्या है एमडीसी 1, अगर सेमेस्टर 2 में जाओगे तो एमडीसी 2 आ जाएगा, ठीक है। ये है गया। तो टोटल ओवरऑल कितनी सब्जेक्ट हो गया, देखो आपको एक सब्जेक्ट की अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो देखो यहाँ पे ना मैं एक प्लेन पेज ले लेता हूँ, प्लेन पेज लेता हूँ, इसमें चलो इसमें बात करता हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो एक सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ना है, एक सब्जेक्ट आपको एमजेसी पढ़ना है, एमजेसी 1 पढ़ना है। एक आपको एमआईसी आपको 1 पढ़ना है। एक आपको एमडीसी 1 पढ़ना है, एमडीसी 1 पढ़ना है। और उसके बाद आपका वैल्यू एडेड कोर्स था, वैल्यू एडेड कोर्स था 1 था। और एक ईएसी था, एक ईएसी 1 था। टोटल कितने हो गए, तो टोटल अगर यहाँ पे हम बात करें एक सब्जेक्ट 2 3 4 5, एक और कोई एक कमरा है, टोटल 6 सब्जेक्ट होगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ टोटल। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से बात करें देखो एमजेसी हो गया, एमआईसी हो गया, वैल्यू एडेड हाँ एसईसी था, एक हमारा एसईसी था, एक हमारा एसईसी 1 था, ठीक है। तो टोटल आपको कितने सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में पढ़ने पड़ रहे हैं, 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा, कि सर अब तो ऐसे बता दिए कि आपका साइंस का पेपर है, इसमें से कोई क्या ये साइंस का ले सकते हैं, सोशल साइंस का ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। तो चलिए आपको टोटल कन्फ्यूजन से हम दूर करते हैं। देखो सबसे पहला काम, जो भी एमजेसी से पहले बात करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें हम एमजेसी 1, देखो एमजेसी 1 आपका ऑनर्स पेपर होगा, सही बात। देखिए अगर आप साइंस बीएससी लेने चाह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी को मैथ्स ऑनर्स है तो एमआईसी में आपको फिजिक्स रखना है, एमआईसी में गलती से केमिस्ट्री नहीं रखना है। केमिस्ट्री रखोगे काफ़ी रटना पड़ेगा, फिजिक्स रखोगे आसान होगा, मैथ्स से रिलेटेड है, मिलता जुलता सब्जेक्ट है। अगर मान लो कोई फिजिक्स रखता है तो आपको मैथ्स पढ़ना है, मतलब अगर मान लो किसी के बायोलॉजी भी है ना, तो उस केस में आप बायोलॉजी वाले केमिस्ट्री रख सकते हो, लेकिन अगर फिजिक्स है मैथ्स है तो आप एक दूसरे से अल्टरनेट चेंज करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया। जो भी एमजेसी में जो भी आपका ऑनर्स होगा वो होगा, एक सब्जेक्ट आपको फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, मैथ्स लेना है, जो लेना है ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट एक आपको होता है, एक स्वच्छ भारत अभियान होता है, बेसिक आईटी टूल्स होता है, इस सब में से ले लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश होता है, तो जितनी बताए ना, मतलब जितना सब्जेक्ट का आप नाम सुने हैं बीएससी में वही सब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पे चेंजेस होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होता है ना, यहाँ पे अगर साइंस का आप स्टूडेंट हैं, तो एक आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अब आर्ट्स में जो लेना है ले लेना, जो लेना। देखो अगर आप मान लो किसी में साइंस का उठा लिए, किसी में कॉमर्स का उठा लिए, किसी में आर्ट्स का उठा लिए, तो आपको सभी में से क्या को लेना पड़े। हिंदी आर्ट्स में तो आप हिंदी ले लेना,
आगे बात करोगे तो इंग्लिश भी ले सकते हो। उसके बाद साइंस में आप कंप्यूटर भी ले सकते हो। तो कंप्यूटर में बेसिक आईटी टूल्स उसी को बोलते हैं, उसमें कंप्यूटर्स पढ़ना है। कंप्यूटर पढ़ना नहीं तो स्वच्छ भारत, बहुत लोग स्वच्छ भारत अभियान भी लेता है। तो आप लोग को जो अच्छा लगा वो ले लीजिएगा। बाकी आपकी कॉलेज में जो जिस हिसाब से आपको मिलेगा वो ले लीजिएगा। मेन आपको फोकस क्या करना है? मेन फोकस ये करना है कि जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएँ तो एमजेसी में मतलब ऑनर्स पेपर है जो रहेगा, अगर मान लीजिए ऑनर्स है तो आप रिक्वेस्ट कीजिएगा सर हमारा मैथ्स है तो एमआईसी में मुझे फिजिक्स दे दीजिए सर। तो इस पे कोशिश कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। और एमडीसी में बेसिक आईटी टूल्स ले लीजिएगा, वहाँ से नंबर उठाया जा सकता है तो ईजी होता है। ठीक है, उसका कंटेंट हर जगह, स्वच्छ भारत का आजकल मिलने लगा कंटेंट, लेकिन जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था उस टाइम नहीं मिल रहा था। ठीक है, चल तो ये हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा टोटल ओवरऑल 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब अगर आगे हम बात कर लेते हैं तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे थोड़ा आपसे डिटेल सिलेबस हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आपका यूनिवर्सिटी का इस पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारा जेसी देव सिविल टेक, जो भी ऑफिशियल चैनल है ना वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च कीजिएगा या QR कोड स्कैन कीजिएगा, ज्वाइन करके आपको ये पीडीएफ का पिन किया हुआ वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए हम क्या बात किए थे, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात किए थे, तो हम लोग यहाँ पे बीएससी आपका 4 इयर्स का होता है, आपको मालूम है। ठीक है, ये सिलेबस है। तो यहाँ पे हम एमजेसी की बात कर रहे हैं। देखो एमजेसी में अगर हम एमजेसी की बात करें तो देखो यहाँ से आपका सब्जेक्ट नेम वगैरह दिया, यहाँ से मेन है। देखो यहाँ से मेन क्या है, यहाँ से मेन हमारा यूनिट 1 का स्टार्ट होता है पोर्शन। देखो यूनिट 1 में देखोगे ना आप, यूनिट 1 में देखोगे तो देखो पोलर रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिमॉर्फस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री का है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक दो पॉइंट है, एक पोलर सिस्टम पोलर रिप्रेजेंटेशन का कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिमॉर्फस थ्योरम आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, एप्लीकेशन आपका इसका है। थोड़ा सा जूम कर दो, थोड़ा आपको हो सकता है कि तकलीफ़ हो रहा होगा थोड़ा इसको। हाँ चल, तो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको ठीक है। चल अब यहाँ पे देखो हाइपरबोलिक फंक्शन सब हाइपरबोलिक फंक्शन है तो इस सब ट्रिग्नोमेट्री का है, ग्रेगरी ट्रिग्नोमेट्री का है, रिलेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ इनटू फैक्टर सब ट्रिग्नोमेट्री का है। अगला बात करें तो यूनिट 2 में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है। अब यूनिट 2 में सेट थ्योरी में देखो क्या क्या पॉइंट पढ़ना है आपको। तो सेट थ्योरी में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है, पार्टीशन ऑफ सेट पढ़ना है, टोटल ऑर्डर रिलेशन पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, कंपोजिशन फंक्शन पढ़ना है आपको। इस प्रकार से कार्डिनलिटी पढ़ना है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट पढ़ना है, तो काउंटर थ्योरम पढ़ना है। तो ये सभी आपका सब सिलेबस आपका यूनिट 2 में होता है। अगर हम बात करें यूनिट 3 की बात करें तो देखो यूनिट 3 में जो मुझे पढ़ना है, यूनिट 3 में देखो यहाँ पे नंबर थ्योरी, यूनिट 3 में क्या है, नंबर थ्योरी है। यूनिट 3 में आपका नंबर थ्योरी में वेल ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, डिवीजन एल्गोरिथम है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, फंडामेंटल थ्योरम है ऑफ अर्थमेटिक, मॉड्यूलर अर्थमेटिक है, बेसिक प्रॉपर्टीज एंड कांग्रेंस प्रिंसिपल है। क्या है, कांग्रेंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब यूनिट 4 में आओगे, यूनिट 4 में क्या है, मैट्रिसेज पढ़ना है। तो इस प्रकार देखो मैट्रिसेज है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, काइंड ऑफ मैट्रिसेज, ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, मैट्रिसेज, एडजॉइंट, इन्वर्स, ऑर्थोगोनल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स मेथड, यूक्लिडियन फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल है। एक और आपको मैं बता देता हूँ अगला यूनिट, तो अगला यूनिट इसमें है, अगले पेज में हमारा है। तो अगले पेज में देखो यूनिट 5, तो यूनिट 5 आपको क्या बताए थे, एमजेसी या एमआईसी वाले को, सॉरी नंबर थ्योरी यूनिट 4 आपको नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, एमजेसी और
सॉरी MIC और MDC वाले को नहीं पढ़ना है, बाकी सभी को पढ़ना है। देखो अब यूनिट 5 में थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, तो फंडामेंटल थ्योरम है ऑफ अलजेब्रा, रिलेशन बिटवीन रूट्स, कोफिशिएंट, पोलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक। तो टोटल ओवरऑल कार्डिनल में कार्टेशियन कार्डन मेथड, कार्डेंस इक्वेशन, यूलर्स थ्योरम इसी को कहते हैं। तो ओवरऑल अब देखो यहाँ पे सिलेबस आप देखोगे ना, एक चीज़ आपको गौर से देखने वाली बात ये है, गौर से देखने वाली बात ये है कि अगर आप यहाँ बुक के इसके बुक में जो दिया गया है राइटर का नाम, उसके हिसाब से अगर बुक खरीदने जाओगे ना तो आप लफड़ा में पड़ जाओगे। तो ऐसा बुक बिल्कुल नहीं खरीदना है। मार्केट में अगर मैथ्स का बुक खरीदने जा रहे हैं ना, ऐसे इसके हिसाब से खरीदोगे ना तो आपको 5 बुक खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा फुलफिल करता है, उसके लिए आप टेंशन। इसमें भी लालजी प्रसाद का नाम लिखा होगा। तो अभी लेटेस्ट जो लालजी प्रसाद का बुक आया है ना, लालजी प्रसाद का लेटेस्ट बुक जो आया है ना, लालजी प्रसाद लेटेस्ट बुक लालजी प्रसाद का आया है कंबाइंड फॉर्म में। सभी यूनिट आपको एक ही गो में कंबाइंड फॉर्म में आपको लालजी प्रसाद का मिल जाएगा, टोटल एक ही गो में। तो वहाँ से आप ले लीजिएगा, जो है वहाँ से कंबाइंड फॉर्म लीजिएगा तो अलग अलग बुक नहीं खरीदना पड़ेगा। बाकी आप फिजिक्स के लिए बाकी सब्जेक्ट के लिए अगर आप गेस्ट पेपर बोले तो काम चल जाएगा। मैथ्स अगर ऑनर्स में है तो मैथ्स का बुक आपको लेना पड़ेगा। बाकी का गेस्ट पेपर्स हो जाता है, बाकी कुछ कंटेंट वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखो MIC में बताएं ना आपको। देखो अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँ। देखो MIC में देखो यूनिट 1 है, ट्रिग्नोमेट्री है, सेट थ्योरी है, मैट्रिसेज है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इक्वेशन है। एक यूनिट नहीं है ना अगेन, तो ये है। अब उसी प्रकार से आप आगे का जो भी सब्जेक्ट आपको जो भी बताएं कि साइंस में सर साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकते हो, तो कौन कौन सब्जेक्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है, इस सभी PDF में अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर थोड़ा सा जूम करके देखो। 150 पेज का PDF है, तो पूरा डिस्कशन करना इम्पॉसिबल है। तो ये PDF आपको JC देव सिविल टेक वाले चैनल्स पे अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी लोग डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। तो क्या करना है, सर्च करना, या तो @JD सिविल टेक सर्च करना, वहाँ से ज्वाइन कर लेना है और पिन किया हुआ है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट QR कोड स्कैन कर लीजिएगा, तो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि QR कोड आपको अच्छे से स्कैन हो, ठीक है। चल, तो यहाँ से और बाकी कोई भी इंक्वायरी वगैरह आप करना चाहते हैं कोर्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है वो अपकमिंग है, कोर्स हमारा आएगा जिसमें कंप्लीट कोर्स हमारा आएगा। आप पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। डेमो के तौर पे आप मेरा यूट्यूब पे पहले जो पढ़ाए हैं वो लेक्चर्स अवेलेबल है, वहाँ से डेमो के तौर पे आप देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में चाहे तो MJC मैथ पढ़ना हो या MIC पढ़ना हो या MDC पढ़ना हो, इस सभी का कोर्स अपकमिंग है। जैसे ही आएगा अनाउंस कर दिया जाएगा, इसीलिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके, तो यही कुछ बातें था जो आपको बताना था। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर्स अगर हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा 1 सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले किसी लेक्चर्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।